गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 19 अक्टूबर 2022 की डेली करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कतर। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 2023 में जो एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट है ये होगा कतर देश में। तो चीन के स्थान पर एशिया कप 2023 की मेजबानी जो है ये कतर एशिया फुटबॉल परिसंघ को दे दी गई है। और जो भारत और सऊदी अरब हैं इनको 2027 के एशिया कप की मेजबानी करने के लिए चुना गया है। और फ्रेंड्स, जो एशियाई कप है ये हर 4 साल में आयोजित किया जाता है और कतर ने 2019 में आयोजित हुआ आखिरी संस्करण को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अश्वनी वैष्णव ने भारत की एल्यूमिनियम से बनी रैक वाली मालगाड़ी का उद्घाटन कहां पर किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में, जो कहां पर है? ओडिशा में। तो हमारे देश के रेल मंत्री हैं जिनका नाम है अश्वनी वैष्णव। इन्होंने भारत की पहली एल्यूमिनियम से बनी रैक वाली मालगाड़ी का उद्घाटन ये किया है भुवनेश्वर में। तो आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। इन्होंने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और इस विशेष अवसर पर इन्होंने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक वैगन रैक का उद्घाटन किया है। और भारतीय रेलवे ने RDSO, BESCO और हिंडाल्को की मदद से ये रैक तैयार करवाए हैं। और यह रैक जो है ये मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अश्वनी वैष्णव ने भारत की पहली एल्यूमिनियम से बनी रैक वाली मालगाड़ी का उद्घाटन किया है ओडिशा के भुवनेश्वर में। और अब मैं आपको भारतीय रेलवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। तो भारतीय रेलवे की जो स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1853 को। भारतीय रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और हमारे देश के रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन हमारा, किसानों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध करवाने के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च की है PM नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। तो किसानों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध करवाने के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना ये लॉन्च की है PM नरेंद्र मोदी ने। तो एक राष्ट्र एक उर्वरक का जो उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह योजना किसानों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण खाद मुहैया करवाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक राष्ट्र एक उर्वरक से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट है, देश का पहला केबल स्टेड कम सस्पेंशन पुल ये किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। तो देश का पहला केबल स्टेड कम सस्पेंशन ब्रिज जो है ये बनाया जाएगा कृष्णा नदी पर। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने के लिए कृष्णा नदी पर देश के पहले केबल स्टेड कम सस्पेंशन पुल का निर्माण किया जाएगा। और यह पुल जो है ये नलामाला वन रेंज से गुजरेगा। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बता देती हूँ। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? हिमाचल प्रदेश। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? आंसर है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं? आंसर है 35 नदियाँ। नेक्स्ट है, भारत की शोक नदी किसे कहा जाता है? आंसर है करमनाशा नदी को। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरुण बंसल। तो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के जो नए CEO हैं ये बने हैं अरुण बंसल। तो अडानी समूह ने अरुण बंसल को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है, जो कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की एक शाखा है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो समूह के हवाई अड्डे के संचालन की देखरेख करती है। और अगर आपको फ्रेंड्स साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। और वहीं अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्लोवाक गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अपूर्व श्रीवास्तव। तो स्लोवाक गणराज्य में जो भारत की नई राजदूत हैं ये बनी है अपूर्व श्रीवास्तव। तो भारतीय विदेश सेवा अपूर्व श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवा देने के लिए नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स आइए अब हम 5 देशों में भारतीय राजदूत कौन है ये जान लेते हैं। तो जो आदर्श स्वीका हैं ये है कुवैत में भारतीय राजदूत। जो सीबी जॉर्ज हैं ये हैं जापान में भारतीय राजदूत। वन लाल हुमा है कोलंबिया में भारतीय राजदूत। सेनेगल में भारत के राजदूत हैं दिनकर अस्थाना। और जो बंडारू विल्सन बाबू हैं ये है मेडागास्कर में भारतीय राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, युद्ध में हुए शहीद लोगों की सहायता के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च की है, सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह ने। तो युद्ध में हुए शहीद लोगों की सहायता के लिए मां भारती के सपूत ये वेबसाइट को लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वेबसाइट है मां भारती के सपूत का शुभारंभ किया है। और इसके जरिए क्या होगा कि वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवारों को मदद के लिए सशस्त्र बल युद्ध बलिदान कल्याण कोष में योगदान करने में सहायता की जाएगी। और इस वेबसाइट के माध्यम से देश का कोई भी नागरिक कृतज्ञता की भावना से सैनिकों के लिए अपना योगदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, रोजर बिन्नी। तो बीसीसीआई के जो 36वें अध्यक्ष हैं ये बने हैं रोजर बिन्नी, ये आपको याद रखना है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सालाना बैठक में इस बात पर आधिकारिक रूप से मोहर लगाई गई है कि जो रोजर बिन्नी हैं ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं और वह बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने हैं। और वे भारत के पूर्व कप्तान और प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली की जगह लेंगे। और वहीं पर फ्रेंड्स जो जय शाह हैं इनको बीसीसीआई के सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बात हुई है बीसीसीआई की। तो भारत में जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं इनको रेगुलेट करता है बीसीसीआई। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 को। अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी हैं जय शाह, मेंस कोच हैं बीसीसीआई के राहुल द्रविड़ और बीसीसीआई के जो विमेंस कोच हैं ये हैं रमेश पवार। नेक्स्ट है, कौन सा देश इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत। फ्रेंड्स जो भारत है ये इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की 90वीं महासभा जो है 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और इस बैठक में इंटरपोल के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है इंटरपोल की, आइए जान लेते हैं कि इंटरपोल क्या है। तो इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। और जो इंटरपोल है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे कि फ्रेंड्स 1956 से इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। और जो इंटरपोल है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों की पुलिस के बीच समन्वय का कार्य करती है। और इंटरपोल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि दुनिया को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 अक्टूबर को। तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 को मनाया गया है 17 अक्टूबर को। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य क्या है कि गरीबी के वैश्विक मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह कैसे मानव अधिकारों और मानव गरिमा का उल्लंघन है। और गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम रखी गई है व्यवहार में सभी के लिए सम्मान। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो 19 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स थी आपको करवा दिए और जो मैंने आपको कल करंट अफेयर्स करवाए थे इनका एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। तो फर्स्ट है, हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसी के बीच वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है? आंसर है नासा और इसरो के बीच। शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में रुद्राक्ष पाटिल जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? आंसर है आंध्र प्रदेश में।
T20 वर्ल्ड कप 2022 में खेलने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है अयान खान। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है सौरभ गांगुली। जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला राज्य ही कौन सा बना है? तो ये बना है तमिलनाडु। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है बॉब डायलन। उल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है स्वीडन के। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। किस राज्य में हाल ही में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।